हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम में अंतर के कारण क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो भागों में बांटा गया है। अर्थात क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में अंतर होता है। तो डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में जो अंतर होता है, उस अंतर के कारण इन दोनों प्रकार के ठोसों के गुण यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार के ठोसों के गुण भिन्न होते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुणों में अंतर पाया जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के गुण और उनमें क्या क्या अंतर होते हैं, हम उन्हें एक टेबल अर्थात सारणी के माध्यम से समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का पहला गुण समझते हैं, आकार यानी कि शेप। तो क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस असम आकृति आकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार के होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस असम आकृति आकार के होते हैं। हम इन्हें एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड जो कि क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके क्रिस्टल की संरचना बनाई हुई है। तो इस संरचना में हम देखेंगे कि जो सोडियम धनायन और Cl ऋणायन है वो एक नियमित व्यवस्था में उपस्थित हैं। हम देखेंगे कि जो सोडियम धनायन है, जो Na धनायन है, वो 4 Cl ऋणायनों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और जो Cl ऋणायन है, जो Cl ऋणायन है वो 4 Na धनायन से चारों ओर से घिरा हुआ होता है। और इसी प्रकार की व्यवस्था पूरे क्रिस्टल में होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार के होते हैं। अब हम अक्रिस्टलीय ठोस का एक उदाहरण लेते हैं, रबर। रबर के अवयवी कणों का व्यवस्थित क्रम नियमित नहीं होता है, कोई भी कहीं भी जुड़ा हुआ होता है। अर्थात इस प्रकार से होता है जैसे किसी स्थान पर कोई भीड़ होती है और भीड़ की कोई शकल सूरत नहीं होती है। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस असम आकृति आकार के होते हैं। अब हम दूसरा गुण समझते हैं, गलनांक। क्रिस्टलीय ठोसों का एक निश्चित और अभिलाक्षणिक गलनांक होता है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों का कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्फ, जो कि एक निश्चित ताप 0 डिग्री C पर पिघलती है। तथा अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। कोई अक्रिस्टलीय ठोस जैसे प्लास्टिक है या रबड़ है, यदि हम उन्हें जलाएं तो हम क्या देखेंगे कि पहले वो मुलायम पड़ते हैं और फिर वे पिघलते हैं और उसके बाद द्रव बनकर बहने लगते हैं। अर्थात उनका कोई एक निश्चित गलनांक नहीं होता है जिस पर कि वो पिघलते हैं। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं और फिर पिघलते हैं और फिर द्रव बनकर बहने लगते हैं। अब अगले गुण पर चर्चा करते हैं, जो कि विदलन गुण हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस स्पष्ट विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यदि क्रिस्टलीय ठोसों को तेज धार वाले औजार से काटा जाए तो ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, कट जाते हैं।
और जो नई जनित सतह होती हैं वो सपाट और चिकनी होती हैं, जिससे पता चलता है कि क्रिस्टलीय ठोस स्पष्ट वितरण गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि हमने देखा होगा कि जो पनीर होता है, यदि हम पनीर को एक तेज धार वाले औजार से काटें तो वो चिकनी और सपाट सतह के साथ कटता है, जबकि यदि हम अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटें तो वो अनियमित सतह वाले दो टुकड़ों में कट जाता है, अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस अस्पष्ट विदलन गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला गुण है प्रकृति। अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, इसलिए ये वास्तविक ठोस होते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, जिसके कारण ये आभासी ठोस अर्थात अतिशीतित द्रव कहे जाते हैं। अतिशीतित द्रव ये क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि पुरानी बिल्डिंगों में यह देखा गया है कि जो कांच के शीशे होते हैं, खिड़कियों में लगे हुए कांच के शीशे होते हैं, उनमें यह देखा गया है कि जो निचले सिरे होते हैं ऊपरी सिरे की अपेक्षा कुछ मोटे होते हैं, जिससे पता चलता है कि कांच के शीशे के अवयवी कण अधिक समय के पश्चात ऊपर से नीचे की ओर गति करने लगते हैं, अर्थात द्रवों के समान बहने लगते हैं। द्रवों के समान बहने के गुण के कारण ही अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अगला गुण है अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। तो इसके बारे में हमने आपको पहले भी समझा दिया था कि क्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की केवल लघुपरासी व्यवस्था होती है। ये उसी प्रकार से होता है जैसे कि यदि हम कोई दीवार बनाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं कि यदि हम ईंटों को एक नियमित व्यवस्थित क्रम में लगाएं तो हम दीवार को कितना भी लंबा बना सकते हैं, कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। यदि हम उन ईंटों को एक व्यवस्थित क्रम में नहीं लगाएं तो क्या होता है कि दीवार जल्दी ही गिर जाएगी और अधिक लंबी नहीं हो सकती। यानी कि जिन ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है वो दीर्घपरासी होते हैं, लॉन्ग रेंज होते हैं, और जिनकी व्यवस्था अनियमित होती है वे लघुपरासी यानी कि शॉर्ट रेंज होते हैं। चलिए अब हम अगला गुण समझते हैं देशिकता यानी कि आइसोट्रोपी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि देशिकता है क्या। तो वे ठोस जिनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं विषम देशिक प्रकृति के कहलाते हैं। यानी कि वे ठोस जिनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं विषम देशिक प्रकृति के कहलाते हैं। अब जो विषम देशिक प्रकृति होती है यह अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि वे ठोस जिनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक से मान प्रदर्शित करते हैं समदेशिक कहलाते हैं। यानी कि जिन ठोसों के भौतिक गुण सभी दिशाओं में एक से मान प्रदर्शित करते हैं, एक से मान में प्राप्त होते हैं, समदेशिक प्रकृति के कहलाते हैं। इस प्रकार के ठोसों में कणों की व्यवस्था जो होती है वो सभी दिशाओं में समान होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं या समदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं या विषमदेशिक होते हैं। हम ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने ये एक क्रिस्टल बनाया हुआ है जिसमें उसके अवयवी कण एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित हैं। तो हम इस क्रिस्टल में देखेंगे कि सबसे पहले हमने इस दिशा से देखा इस क्रिस्टल को। तो जब हमने इस दिशा से देखा तो हम देखते हैं कि हमें दो प्रकार के अलग अलग कण दिखाई देते हैं, दो प्रकार के
अलग अलग कण दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं स्पष्टतः कि इस दिशा में जाने पर हमें पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब दोनों अलग अलग प्रकार के कण देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जब हम इसे दूसरी दिशा से देखते हैं तो हमें एक से एक ही प्रकार के अवयवी कण देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, इधर एक प्रकार के मिलेंगे और इधर एक प्रकार के मिलेंगे। यानी कि यदि हम इस क्रिस्टल को अलग अलग दिशाओं से देखें तो हमें अलग अलग व्यवस्था दिखाई देती है। और जो अपवर्तनांक होता है वो एंगल पर निर्भर करता है, यानी कि दिशा पर निर्भर करता है। अलग अलग दिशाओं में अपवर्तनांक अलग अलग प्राप्त होता है, जिससे स्पष्ट होता है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। अपने पास में सोडियम क्लोराइड का उदाहरण है, जो कि एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम इसे पहले इस फर्स्ट दिशा में देखते हैं तो हमें क्रमशः सोडियम धनायन यानी कि Na धनायन, Cl ऋणायन, सोडियम Na धनायन, Cl ऋणायन, और इसी प्रकार से इस क्रम में, यानी कि इस दिशा में हम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के अवयवी कण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब हम इस दिशा से देखते हैं तो हम देखेंगे कि इधर सोडियम के ही कण मिलेंगे, हमें Na धनायन के ही अवयवी कण मिलेंगे, और इधर देखेंगे तो Cl ऋणायन ही मिलेंगे, यानी कि इधर की व्यवस्था अलग दिखाई देगी। इससे स्पष्ट होता है कि इस क्रिस्टल में हमें अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की अलग अलग व्यवस्था मिलती है। और अपवर्तनांक जो होता है वो भी अलग अलग दिशाओं पर निर्भर करता है, एंगल पर निर्भर करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्रिस्टल में भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होंगे। अतः सोडियम क्लोराइड अर्थात क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं। चलिए, यह उदाहरण लिया हमने अक्रिस्टलीय ठोस का, जो रबड़ का उदाहरण है। रबड़ के अवयवी कण एक अव्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं, ठीक है, एक अव्यवस्थित क्रम में, यानी कि इनकी व्यवस्था का कोई क्रम नहीं होता। यदि आप पहली दिशा से फर्स्ट डायरेक्शन में यदि आप इधर से देखेंगे तो भी कणों की व्यवस्था ऐसी ही दिखाई देगी, और यदि दूसरी दिशा में देखेंगे आप तो भी ऐसी दिखाई देगी। यानी कि किसी भी दिशा से देखने पर अवयवी कणों की व्यवस्था एक सी ही दिखाई देती है, जिसके कारण इसमें भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक के मान भी एक समान ही प्राप्त होते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति के होते हैं।